खबर रायपुर से, जहां नाबालिग को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार हुआ है। अश्लील तस्वीरें दिखाकर करता था ब्लैकमेल। आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। खरौरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो रायपुर में नाबालिग को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। अश्लील तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। खरौरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाबालिग को ब्लैकमेल करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। महाराष्ट्र में खरौरा से गिरफ्तार हुआ है। अश्लील तस्वीरें दिखाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करता था। महाराष्ट्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। खरौरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नेशनल हेराल्ड मामला में कांग्रेस के जिन राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ओला कोर्ट से राहत मिले के बाद कांग्रेस जो है देश भर में अलग अलग जगह पर बीजेपी दफ्तर घेरे पर निकली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी शहर में जैन बीजेपी कार्यालय है एकात्म परिसर ओला घेरे पर कांग्रेसी मन निकली। पंडरी से एकात्म परिसर तक रैली के शक्ल में जो है प्रदर्शन करे पर कांग्रेस मन निकली और अपने साथ सत्यमेव जयते के तख्ती लेके भी आगे कांग्रेस में निकली। से रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के जन प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य पदाधिकारी पूर्व मंत्री मन शामिल हुई। मन का कहना रही है कि करीब 10 साल से ज़्यादा समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये मामले में परेशान करे जाते हैं, जबकि जब कोर्ट में ये मामला चलान पेश करे गए तब कोर्ट पर चर्चा करे से भी इनकार कर दे और कहे कि वो ओला लायक नहीं है। तो इससे साफ होते कि कैसे एजेंसी के दुरुपयोग करके विपक्ष नेता मनला परेशान करे जाते। रायपुर में एक बार प्रदर्शन करे गई से पोस्टर बैनर बन जिन्हें बीजेपी के नेता बन के पोस्टर बैनर बन लगा के ऊपर कालिक पोते के भी कोशिश करे गई है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू, संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिन आखिरी दिन रही चौथा दिन उनमें प्रश्नकाल पूरी तरह से प्रभावित रही है। काबर की विपक्ष के जिन प्रतिपक्ष जिन सदस्य रही वो अपने कपड़ा में सत्यमेव जयते के स्टिकर लगा के पहुंच गए रही से और हाथ में तख्ती भी ले रही से। एकर जैसे ही विधानसभा में वो सदन में वो मन एंट्री करी से सत्ता पक्ष के जिन सदस्य मन रही से ऊपर आपत्ति जताई और कही कि ये जिन संसदीय परंपरा है ओकर उल्लंघन है और कोई भी तख्ती लेके या स्टिकर लगा के नहीं आ सकते सदन के अंदर। एकर मामला में जिन्हें दोनों पक्ष की ओर से फिर हंगामा करे गए से पहली आसंदी जी ने 10 मिनट भर प्रश्नकाल में सदन स्थगित करी, फिर लेकिन ओकर बाद जब वापस लौटिस प्रतिपक्ष के सदस्य मन तब फिर से वही तरह लौटिस। एकर बाद पूरा लगभग 1 घंटा जिन्हें प्रश्नकाल प्रभावित रही। आज कोनो जिन विशेष प्रश्न है ऊपर चर्चा नहीं हो सकी। जब लगातार सत्यमेव जयते के नारा प्रतिपक्ष के मन लगाते रही थे तब सत्ता पक्ष की ओर से वंदे मातरम के नारा और भारत माता जय के नारा लगाए गई से, यानी कि कुछ देर तक सदन में वंदे भारत वर्सेस जिन्हें सत्यमेव जयते के नारा के बीच हंगामा हुई। ओकर बाद फिर से जिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई से आसंदी की ओर से प्रश्नकाल ला प्रभावित करे भर घोर निंदा भी प्रतिपक्ष के मन के करी गई से। फिर ओकर बाद आज सदन में अंतिम दिन कई सारे विधेयक भी संशोधन में लाए गई से और वंदे मातरम पे एक विशेष चर्चा भी सदन में करे गई से। तो कुल मिला के आज अंतिम दिन जो है प्रश्नकाल नहीं हो सकत के जिन कारण रही से ओकर चलते आसंदी काफ़ी नाराजगी जाहिर करीस और प्रतिपक्ष के मन ला जिन सदस्य वो मन ला कहीस भी कि आप मन आथस जब सदन में तो अपने क्षेत्र के समस्या पर प्रश्नकाल होते कि उससे जुड़ी जिन समस्या है ऊपर जवाब आ जाए काफ़ी महत्वपूर्ण होते। ओला भी अगर आप नहीं चलने दो तो ये है बहुत निंदनीय है, एकर जिन्हें निंदा करे जाते। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू, संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। भूपेश बघेल सरकार के समय मुख्यमंत्री सचिवालय के सबले ताकतवर माने जावत डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम छत्तीसगढ़ के कथित 2161 करोड़ रुपया के शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया ला गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे रहीस। ईडी विशेष अदालत ले 3 दिन के कस्टोडियल रिमांड के मांग करे रहीस, जेला कोर्ट मंजूर कर दे है। कोर्ट के आदेश में सौम्या चौरसिया ला 3 दिन खातिर ईडी रिमांड में भेजे गए हैं। ईडी 20 तारीख तक शराब घोटाले मामले ले जुड़े मामले में सौम्या चौरसिया ले पूछताछ करी। ईडी की जांच में सामने आई इसकी कथित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की मुख्य भूमिका रही। अधिकारी नेता और शराब कारोबारी का अवैध सिंडिकेट ले करोड़ों रुपया सौम्या चौरसिया तक पहुंचे रही। ये मामला में पहले पूर्व अबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चेतन बघेल समेत कई लोगन की गिरफ्तारी हो चुके हैं।
कुछ आरोपी जमानत में बाहर है। 28 आबकारी अधिकारी मन ला निलंबित करे गए हैं, जेन मन अभी सब जमानत में बाहर है। ईडी के कहना है कि सौम्य चौरसिया ले पूछताछ में कथित शराब घोटाले से जुड़े बड़े और पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। एक पहले सौम्य चौरसिया करीब 2 बरस तक कोल इसके मामला में जेल में रह चुके हैं और ये मामला में अभी जमानत में बाहर है। कवासी लखमाला भी आज कोर्ट में पेश करे गए हैं। बहुत दिन के बाद तो यहाँ लाए रहा मैंने। जी जी जी। अगर बाहर रहे ऐसे 1 साल 11 जनवरी में मेरा अंदर हुआ। हाँ। आज पहला बार आया हूँ। तबीयत ठीक है आपकी अभी? अभी तबीयत तो अच्छा नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर वाला आदमी हूँ और शुगर वाला आदमी हूँ और मेरा हार्ट का भी बीमारी है। जी, आपको नहीं ला रहे थे? एक आरोप था कि आपको नहीं लाया जा रहा था, क्या बोलेंगे? पहला बार तो लाए हैं, अगर बाहर रहता तो वारंट निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। ऐसा देश का कानून है, अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना चिल्लाया तब पहला बार लाया है। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है के श्रीवास्तव, उसने करीबन 70 करोड़ कुछ इनके कहने पे ट्रांसपोर्ट किए हैं और हवाला कारोबारियों को दिए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति है निखिल चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि किसी एक डायरी पे जो एंट्रियां हैं वो एंट्री जो है इनफैक्ट इनके नाम की एंट्री हैं। दोनों ही तर्कों का हमने रिप्लाई दिया और ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहीं से पैसे लिए कैश 70 करोड़ और उसे हवाला ऑपरेटर्स पे दिए, तो वो तो स्वयं ही एडमिट कर रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उसे स्टेटमेंट